अरब देश क्यों कम कर रहे हैं तेल उत्पादन? भारत पर क्या हो सकता है असर? दुनिया के कई बड़े तेल उत्पादकों के अचानक तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा करने के बाद कच्चे तेल के दाम बढ़ रहे हैं। सोमवार को कारोबार शुरू होने के शुरुआती घंटों में ही क्रूड तेल के दाम प्रति बैरल $5 बढ़ गए, यानी करीब 7% की वृद्धि के साथ दाम $85 प्रति बैरल तक पहुँच गए। रविवार को सऊदी अरब, इराक और खाड़ी के अन्य कई देशों ने प्रतिदिन तेल उत्पादन को 10 लाख बैरल तक कम करने की घोषणा की थी। इस घोषणा के बाद से ही अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार में उथल पुथल है। पिछले साल जब रूस ने यूक्रेन पर आक्रमण किया था तो कच्चे तेल के दामों में भारी उछाल आया था। एक समय कच्चे तेल के दाम $130 प्रति बैरल तक पहुंच गए थे, लेकिन अब कच्चे तेल के दाम युद्ध शुरू होने के पहले स्तर पर पहुंच गए हैं। तेल के दाम बढ़ने की वजह से पिछले साल दुनिया भर में महंगाई बढ़ गई थी। तेल आयात पर निर्भर देश की अर्थव्यवस्था पर व्यापक असर हुआ था। कई देशों में आम लोगों के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरा करना मुश्किल हो गया था। वहीं अमेरिका ने तेल उत्पादकों से उत्पादन बढ़ाए रखने की अपील की है ताकि तेल के दाम कम रहे। तेल उत्पादन में कटौती की घोषणा पर प्रतिक्रिया देते हुए अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की प्रवक्ता ने कहा है कि हमें लगता है कि बाजार की मौजूदा अनिश्चितता को देखते हुए उत्पादन में कटौती सही नहीं है और हमने ये बात स्पष्ट की है। विश्लेषक मानते हैं कि तेल के दाम अगर बढ़े तो महंगाई को नियंत्रित करना मुश्किल हो जाएगा। अगर तेल के दामों में तेजी आई तो यातायात सेवाओं के दाम बढ़ सकते हैं। ओपेक से जुड़े देशों ने रविवार को कटौती की घोषणा की है। रूस ने पहले से ही अपने तेल उत्पादन में 5 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती की हुई है। तेल उत्पादन में ये कटौती ओपेक प्लस के सदस्यों ने की है। दुनिया भर में कुल कच्चे तेल का 40% उत्पादन ओपेक समूह देशों में ही होता है। सऊदी अरब 5 लाख बैरल प्रतिदिन की कटौती करने जा रहा है। इराक 2,11,000 बैरल प्रतिदिन कटौती करेगा। इसके अलावा संयुक्त अरब अमीरात, ओमान, कुवैत और अल्जीरिया भी उत्पादन कम करने जा रहा है। सऊदी अरब की आधिकारिक समाचार सेवा अरब न्यूज के मुताबिक सऊदी अरब ने एक बयान में कहा है कि ये कदम तेल बाजार की स्थिरता को ध्यान में रखते हुए एहतियातन उठाया जा रहा है। रूस के उप प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर नोवाक ने एक बयान में कहा है कि ओपेक प्लस तेल उत्पादन में कटौती करने के लिए इसलिए तैयार हुआ है क्योंकि बाजार अस्थिर है और वैश्विक बाजार में जरूरत से अधिक तेल उपलब्ध है। यूक्रेन युद्ध, अमेरिका और यूरोप में बैंकिंग संकट के बीच वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी की आशंका बढ़ रही है। यदि वैश्विक अर्थव्यवस्था में मंदी आती है तो इससे तेल की खपत कम हो सकती है। हालांकि तेल बाजार का विश्लेषण करने वाली फर्म वंदा इनसाइट्स की संस्थापक वंदना हरी ने समाचार एजेंसी रॉयटर्स से बात करते हुए कहा है कि एहतियातन या नुकसान को रोकने के तर्क को मानना आसान नहीं है, खासकर इस समय जब क्रूड के दाम फिर से $80 प्रति बैरल तक पहुँच गए हैं। तेल उत्पादन में कटौती का यह फैसला ऐसे समय में लिया गया है जब अमेरिका का स्ट्रेटेजिक रिजर्व बेहद कम स्तर पर है। अपने भंडार को भरने के लिए अमेरिका को बड़ी मात्रा में तेल खरीदना पड़ रहा है। अगर तेल की कीमतें बढ़ती है तो अमेरिका को इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। अमेरिकी अर्थव्यवस्था पहले से ही मंदी की आहट झेल रही है। अब अगर तेल के दाम और बढ़े तो अमेरिका को और अधिक खर्च करना होगा। तेल उत्पादक देश ये दिखा रहे हैं कि अब हम अपनी मर्जी से कीमतें निर्धारित करेंगे और उत्पादन तय करेंगे, किसी के दबाव में नहीं आएंगे। पहले सऊदी अरब अमेरिका के प्रभाव में रहता था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सऊदी अरब अमेरिका को संकेत दे रहा है कि वो अपने तेल के मामले में अपनी मर्जी का मालिक है। सऊदी अरब, इराक, कुवैत और अन्य देशों ने किसी की परवाह किए बिना अपना तेल उत्पादन रोक दिया। इन देशों ने भी ये कभी नहीं सोचा कि इसका पश्चिम देश पर क्या असर होगा। 16 लाख बैरल प्रतिदिन कटौती करने का फैसला इस बात का संकेत है कि नई अंतर्राष्ट्रीय तेल व्यवस्था का जन्म हो रहा है। हालांकि इसकी रूपरेखा क्या होगी ये कहना मुश्किल है। तेल उत्पादक देशों के इस फैसले के बाद अगर कीमतें और बढ़ी तो दुनिया के कई हिस्सों पर महंगाई की मार पड़ सकती है। तेल उत्पादक देशों ने एक तरफा कटौती का ऐलान करके ये भी स्पष्ट किया है कि वो किसी के दबाव में नहीं है। अमेरिका और पश्चिम के देश इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं ये अभी देखना होगा। भारत पर क्या हो सकता है असर? भारत दुनिया का सबसे बड़ा तेल उपभोक्ता है। अमेरिका और चीन के बाद भारत सबसे बड़ा बाजार है। जाहिर है अगर तेल का उत्पादन कम होता है और अगर उससे तेल की कीमतें बढ़ती है तो उसका सीधा असर भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था तेल पर ही आधारित है। भारत को रूस और सऊदी अरब से सामरिक संबंध है। ऐसे में अगर तेल के दाम बढ़ेंगे तब भी भारत को तेल मिलता रहेगा। एक्सपर्ट का मानना है कि अगर भविष्य में यूक्रेन युद्ध बेकाबू हो जाता है या कोरोना महामारी फिर से लौट आती है या चीन की अर्थव्यवस्था में और गिरावट हो जाती है, अगर ऐसा कुछ होता है तो तेल के दाम और ऊपर जा सकते हैं। अगर ऐसा कुछ बड़ा नहीं होता है तो कम से कम अगले 3 महीने तक तेल के दाम बहुत अधिक नहीं बढ़ेंगे और भारतीय उपभोक्ताओं के लिए भी तेल के दामों के बढ़ने के आसार नहीं है। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।